मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल अरारिया आरएस में स्वामी शशांकानंद उन्होंने अपने भाषण में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, नौकर नहीं स्वनिर्भर, भगवत भक्त, देश प्रेमी और परोपकारी। माधव सेवा। तो जो बेस है मिशन का, जो सिद्धांत है स्वामी जी ने दिया है, जो ठाकुर जी ने दिया है, तो उसी की आधारशिला पर जितने भी साधु सन्यासी वहां से निकलते हैं तो उन सबका मूलभूत सिद्धांत यही रहता है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को क्या करना है। जो समाज में जो ऊंच नीच है, जो हर चीज का भेदभाव है, वो चाहे इकोनॉमिकल हो, आपका जातिगत हो, उस सबको दूरी जो करनी है, उन सबके ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉपर कहाँ दिया जाता है? आपका रामकृष्ण मिशन में। इसीलिए तो मिशन का मूलभूत सिद्धांत है, आज तक मिशन में कोई भी किसी प्रकार का धब्बा नहीं है। क्यों? जब तक आपके सिद्धांत मजबूत रहेंगे, चाहे कोई कितना भी कटाक्ष कर ले आप पे, कोई कितना भी बोल ले आप पे, आपको असर नहीं पड़ना चाहिए। नदी बहती रहती है, बीच में कितने नदी नाले मिलते रहते हैं वो, लेकिन नदी बहती रहती है। उसी प्रकार से तो महाराज जी का जीवन है वो वैसा ही है। महाराज जी ने ना जाने अपने जीवन काल में कितने गांवों को गोद लिया। इवन झारखंड जैसी जगह में जो बिल्कुल हाईली नक्सली बेल्ट है, वहां पर इतने गांव को गोद लिया, वहां के बच्चों को पढ़ा है, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए हैं, स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपका प्लानिंग कमीशन होता है, योजना आयोग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, और यूपीए का मतलब भी नहीं पता होगा तुम लोगों को, तो उस टाइम पे जो प्लानिंग कमीशन था, महाराज जी उसके मेंबर थे। ICRA, उसमें महाराज जी मेंबर थे। इवन जो आपके नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें मोस्टली पॉइंट वो महाराज जी के हैं। ठीक है, तो हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूति हमारे साथ है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा एंड प्लीज मेंटेन द डेकोरम। डेकोरम बिगड़ा तो मैंने तुम्हें बिगाड़ देना। ठीक है? नहीं, कुछ को जाने बोले सभी चल। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हमारे मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल के समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकागण और प्यारे बच्चों, आज जो कहने का मुझे मौका मिला है, मैं सोचता हूँ दिल खोल कर बोलूँ कि नहीं। आज जो हमारी परिस्थिति है, इसको अगर अवलोकन करें तो देखेंगे आज हमारे पास क्या मिला। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, राज्य हमारा हो गया, बहुत खुश हुए, हम स्वतंत्र हो गए। अब गुलाम नहीं रहे, क्योंकि गुलामी की पीड़ा तो वो जानते हैं जो उससे पहले थे। जहाँ पर साधारण मनुष्य को कुचला जाता था, मारा जाता था, अगर ट्रेन में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कुत्ता और भारतीय नहीं घुस सकता था। क्या सम्मान था हमारा। लेकिन 1947 में उस गुलामी से मुक्त हुए, ठीक है। लेकिन आज तक, अभी तक, इतने सालों के बाद भी हम गरीबी और बेरोजगारी से तो मुक्त नहीं हुए। पहले हम कुछ सत लोग थे, जिसके कारण से लॉर्ड मैकॉले ने जाकर कहा था इंग्लैंड में कि अगर भारत पर राज्य करना है तो नहीं चलेगा, अभी तुम नहीं उन पर राज्य कर सकोगे, क्योंकि वे बड़े सच्चरित्र के हैं।
और उनके अंदर ताकत है अपनी। इसको तोड़ने के लिए ऐसी शिक्षा ले जानी है जो उसको ये बता दे कि भारत का सब खराब है और इंग्लैंड का सब अच्छा है। वो शिक्षा ले जानी है जिससे कि उसको हम अपने अधीन कर सकें। कैसी शिक्षा बोल रहा है? 4 साल भ्रमण करके जाकर ये बता दिया, और उन्होंने भी, ब्रिटिश राज्य ने यहाँ पर वो शिक्षा ला दी जो शिक्षा ने हमारे शिक्षा का लक्ष्य ही बदल दिया। हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या था? मनुष्य जीवन मिला है हमको बड़ा होना है, रोजगार करके अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, साथ साथ में सुख शांति भी हमको लानी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम प्रार्थना करते थे कि सब लोग, मैं अकेला नहीं, सब लोग सुखी हों, सभी निरोग हो जाएं, सब अच्छी अच्छी चीजें देखें और किसी को कोई दुख ना हो। ये था हमारा लक्ष्य। उसके लिए हमको शिक्षा की जरूरत थी। गुरुकुल में जाते थे, 2 प्रकार की बातें बोलते थे। एक तो ये थी कि अपनी शक्ति को पहचानो, तुम्हारे भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है और उसके सामने कोई नहीं डट सकता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए ना क्यों, विपरीत परिस्थितियां आ जाए ना क्यों, घबराना नहीं है, सामना करना है, जैसे अर्जुन ने किया था। वो शिक्षा मिलती थी। दूसरी शिक्षा मिलती थी कैसे हम अपने जो धन की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है, उसको करें, और फिर कैसा मन की जो भावना है उनको ऐसा बनाए कि इस धन का सदुपयोग हो जाए। तीसरा था कि वो भावना जो हमको ये सिखाती है कि जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, He alone lives who live for others। मनुष्य तो वो है जो दूसरों के लिए जीवित है, बाकी तो मरे के समान है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो मरा हुआ है, मुर्दा है। जो दूसरों के लिए सोचता है वो जीवित है, महान है। ये शिक्षा हमको दी जाती थी। और आज शिक्षा का लक्ष्य क्या है अगर मैं पूछूं तो शायद एक ही आएगा उत्तर, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। आज सब पढ़ लिख कर क्या करना चाहोगे? क्या करना है? किस लिए पढ़ रहे हो? कुछ आवाज आई लेकिन समझ नहीं पाया। लेकिन मैं बता देता हूँ, नौकरी। बोलो है कि नहीं? ठीक, पढ़ लिख कर नौकरी करने जाना है। अरे मालिक बनते थे उस समय की बातों को तो ध्यान नहीं दे रहे। हम नौकर बनने के लिए अपना गर्व समझ करके इसमें कूद पड़ते हैं। हमारे देश का नारा था, उत्तम खेती, मध्यम मान, अधम चाकरी, भीख निदान। सबसे बढ़िया रोजगार हमारा खेती में। हमारा देश की धरती, आप लोग गाते हैं, सिर्फ गाते हैं और सुनाते हैं और सुनते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन आज हम उस धरती माता को छोड़कर, गांव छोड़कर चले जाते हैं शहरों में, नौकरी की तलाश में। नौकर बनने के लिए सबकी खुशामद करते हैं, पैरवी करते हैं और घूस भी दे देते, तब भी नहीं मिलती। बेरोजगार का हो करके असामाजिक भी हो जाते हैं, दर दर भटकते हैं। अभी जो हुआ कोरोना,
तो लौट लौट के आए हैं, पछता रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। आप लोग कहेंगे महाराज बोल रहे हैं कोरोना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ वो भगवान का भेजा हुआ पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन है। क्या बोलता है? कोरोना माने मत करो। क्या नहीं करो? गांव छोड़कर मत जाओ, नौकरी की तलाश में मत भटको। अरे तुम्हारे पास धरती माता है, सोने के किले पर बैठे हुए भीख मांगते हो, लज्जा नहीं लगती? स्वामी जी की लैंग्वेज। स्वामी जी कहते हैं कि डिग्रियां और सर्टिफिकेट लेकर के समुद्र के किनारे तुम आकर के खूब फुटानी मार रहे हो ना, इधर से उधर घूम रहे हो, फुर्ती कर रहे हो, ये फुर्तियां सारी बेकार है। स्वामी जी कहते हैं क्या उस समुद्र में जिसके किनारे तुम घूम रहे हो इतना भी पानी नहीं है कि उसके अंदर तुम अपने सर्टिफिकेट डिग्री लेकर डूब मरो? शर्म नहीं आती? अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर बोलते हो साहब हमको नौकरी दो, नौकरी दो। ये स्वामी जी की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मेरी नहीं है। क्या जी, नौकरी में बहुत आनंद है ना, गालियां खाते हैं, इसलिए कोरोना। तो क्या करें, क्या करें? तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो इस धरती से सोना उगलाएंगे, पेड़ों से रुपया झड़वाएंगे, पोखर से मोती निकलवाएंगे। बोलिए तो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते तो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। अभी हमको गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त होना है, सरकार ने भी सोच लिया, नई नीति आ गई। जो बात मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, इस बात को मैंने एक ऐसी सभा में बोला था जहाँ चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी और 850 ऑफिसर बैठे हुए थे बात सुनने के लिए। हमने वहाँ पर ये शिक्षा की बात को बोला था, ये शिक्षा जब तक नहीं होगी कोई विकास नहीं हो सकता, बेरोजगारी गरीबी दूर नहीं हो सकती, देश की धरती से सोना उगला सकते। उसी विज्ञान के द्वारा हम पेड़ों से रुपया झड़वा सकते हैं, उसी साइंस के द्वारा हम मोती निकलवा सकते हैं अपने तालाब से। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किया है, झारखंड में बहुत जगह किया, मोती भी निकाले हैं, रुपये झड़वाए हैं। ऐसे नहीं, नोट नहीं गिरेगा, उसका तरीका है। उसी नीति के अंदर आया है कि हमको अपने ज़रूरत के अनुसार, इच्छा के अनुसार वो स्किल सीखना है जो स्किल हमारे को अपने पाँव पर खड़ा करना सिखा दे। पाँव पर खड़ा करना सिखा दे। वो बुद्धि कोई देता नहीं है, कोई स्कूल में पढ़ाता नहीं है। मैंने किताबें देखी हैं साइंस की, साइंस एंड एनवायरनमेंट की किताबें बहुत देखी हैं, जो क्लास LKG से लेकर के क्लास 8 तक की हैं। उन किताबों को पढ़कर मुझे लगता है कि अगर ये किताबों को ठीक ठीक समझाया जाए तो कोई भी बच्चा अपने गांव को छोड़कर नहीं जाएगा, ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएगा। वो विज्ञान मान दिया हुआ है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा तुम्हारे पास। हमने वहाँ पर अभी एक्सपेरिमेंट किया बोकारो के पास में, क्लास 5-6 तक के बच्चे, उन लोगों ने इन किताबों के माध्यम से ही एग्रीकल्चर सीख लिया, बहुत सारे आर्ट सीख लिए, स्किल सीख लिया, और फिर अपने प्रैक्टिस किया है। क्लास 2 से 5 तक के बच्चे बी कीपिंग कर लेते हैं, मशरूम कल्टीवेशन कर लेते हैं, गोबर गैस प्लांट को कैसे मेंटेन करना है सीख लेते हैं, और ये सूर्य भगवान की कृपा से बेकरी जिसमें बिस्किट और केक तैयार कर लेते हैं।
कंपोस्ट बना लेते हैं जिससे केमिकल न खरीदना पड़े, और उस कंपोस्ट से जाकर के अपने गांव के अंदर अपने खेतों में जब छुट्टी हो जाती जाकर के खेतों में काम करते थे। इतना ही नहीं बल्कि जो मिट्टी परीक्षा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो बच्चे पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। हमने वीडियो साहब को कहा और ज़रूरत नहीं आपको किसी के पास जाने की, हमारे बच्चे ही आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके दे देंगे। इस तरह की शिक्षा अगर हो जाए तो मैं कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 8वीं क्लास तक की ऐसी शिक्षा अगर मिल जाती है तो 30-35 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं अपने घर में बैठे हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, जो शहर में आ गए गांव छोड़ करके अभी लौट रहे हैं, हमारे झारखंड के जो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होकर के रहे वो भी देखा रिटायरमेंट के बाद खेतों में आ रहे हैं। लोग अब उस तरफ को जा रहे हैं। ये पंजाब में पहले मैंने देखा है, जब मैं छोटा था, बहुत बड़े ऑफिसर भी अपने घर के अंदर फील्ड में ट्रैक्टर चलाकर पोल्ट्री की व्यवस्था करके अपने घर वालों को समझाकर वो सब मेंटेन करके जाते थे ऑफिस से लौट कर फिर करते थे। इसलिए पंजाब में एक भी आदमी हमको नहीं मिला जो भीख मांगता था। भीख वो मांगता था जो पागल हो गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस समय पंजाब में भी गया, एक दिन रहा, कुछ पढ़ाई भी वहीं पर की थी। तो ऐसा हमारे को आज ज़रूरत है। चाहे कोई नौकरी भी मिल जाए कोई बात नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है, ऑफिसरों की ज़रूरत है, बैंक के ऑफिसरों की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर छोड़कर आ गए शहर में तो उसके लिए भी बहुत चीज़ें हैं। उसके ऊपर है वैल्यू एडिशन प्रोग्राम। और कहे तो मैं कल ही बात कर रहा था, वैसे भी गाँव में सबको बोलता हूँ, मैंने पूछा कि गांव का धान कहाँ जाता है। कहने लगे कि धान तो बिक्री हो जाता है। अच्छा, बिक्री हो जाता है तो कितने पैसा मिलता है? बोले 10 रुपया। 10 रुपया। और मूड़ी यहाँ तो सुना 40 है, लेकिन उधर में 45 और 50 है। तो ये जो बीच का 35 रुपया कहाँ गया? गरीब किसान तो अपना धान बिक्री करके जो पैसा थोड़ा बहुत मिला, कोई लाभ नहीं उसमें ज़्यादा, लेकिन ये ले गया कोई दूसरा, ले जा करके करोड़पति हो गया, किसान मेरा गरीब रह गया। ये शिक्षा है, एक ऐसी शिक्षा। आंसू आते हैं इस बात को सुनकर कि इसको हम शिक्षा बोलें। उस समय की बात मैंने उनको कहा कि तुम एक काम करो, मैं मशीन की व्यवस्था करता हूँ। 11,500 रुपये में मशीन आती है। धान बिक्री नहीं करना। पास में तुम्हारे गांव के अंदर एक चावल बनाने का, धान से चावल बनाने का मशीन लगा हुआ है, 3 रुपया केजी दे देना। 13 रुपया हो गया। फिर भी तुम्हारे पास इतना रुपया बच गया, 45 में से 13 माने, और 2 रुपया पकड़, 30 रुपया बच गया 1 केजी पर। उस मशीन से 70 केजी निकलेगा रोज। तो रोज कितना पैसा आ गया? अगर बिक्री कर सकते हैं तो 2000 से ऊपर आ गया। तो महीने में कितना हो गया? 60,000। मिलेगी नौकरी? घर बैठे, ना अपना खेत है ना कुछ है, लेकिन धान खरीद रहा और बना रहा। ऐसे ही हम पेड़ों से रुपया जो झड़ाने की बात बोल रहे हैं, आम है, तो आम है, लीची है, बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, उससे हमको मधु मिलता है।
अगर बी कीपिंग करते हैं तो मधु मिलता है। पकड़ो ना उसको कोई एक। और मैं ये बता दूं कि ऐसे भी पेड़ हैं जिसमें लाख की खेती होती है तो लखपति बन जाता है। झारखंड में तो बहुत है, यहाँ शायद देखने में मुझे नहीं मिलता, लेकिन हाँ सिल्क का जरूर है। ऐसे जो पटुआ है, ये सारी चीज़ें हमारी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर सड़क के ऊपर आप देखेंगे कितना पटुआ लगा हुआ है। मकई है, तो जिसमें हमने मूढ़ी बनाया उसी में, इससे ही मकई से हम पॉपकॉर्न बना सकते। ये सारी चीज़ें अगर सीख जाएं तो स्वनिर्भर जो देश बनाने की कल्पना कर रहे हैं आज हमारी सरकार, वो सफल हो सकती है। हम ये प्रण कर लें कि हमको नौकरी सेकेंडरी है। जो खेती उत्तम बोलते थे वो खेती उत्तम आ जाए, जो अधम नौकरी थी उसको हमने उत्तम बना लिया, उसे छोड़ दें। हाँ, हमारे देश को अगर ज़रूरत है तो नौकरी लीजिए, नौकरी लेंगे, आईएएस करके नौकरी भी लो, आईपीएस करके वो भी नौकरी लो, बैंक की नौकरी होगी, सब जहाँ जहाँ ज़रूरत है सबको भरो। नौकरी छोड़ना नहीं अगर हाथ में आती है, लेकिन नौकर नहीं बनना। कैसे? अरे नौकरी मिली तो अब नौकर नहीं बनेंगे कैसे? अगर तुम दूसरों का कल्याण करते हो तो नौकर नहीं कहलाओगे, बल्कि देवता कहलाओगे। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इसलिए हमको वो नौकर वृत्ति या नौकर की भावना या नौकर का लक्ष्य छोड़ करके नौकरी हमारा सेकेंडरी हो जाए। देश के लिए करना है, करेंगे, मिलिट्री में जाना जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो ये बात रखनी जो हमारे को शिक्षा में अभी सिखाया जाएगा, नीति नई आई है, उसको अच्छी तरह से सीरियसली समझ लोगे और उसको करने की कोशिश करोगे तो मैं कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश इससे स्वतंत्र होगा। किससे? बेरोजगारी और गरीबी से। तो उसको लक्ष्य में रखते हुए, हाँ, साथ साथ में ये भी है मानवीय मूल्यों की बात। आज देश में घूसखोरी बहुत चल रही है, जिसके कारण से सारा विकास रुका हुआ है। इसलिए हमारे इन विद्यालयों में जहाँ पर मूल्यों को लेकर के हम चलते हैं, वहाँ ज़रूर ऐसे मूल्य आने चाहिए हमारे जीवन में कि हम किसी से घूसखोरी तो नहीं लेंगे, बल्कि हम उसकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। ये भावना अगर आ जाती है तो हमारा देश बहुत जल्दी उठेगा। और ये न समझो कि देश के लिए करते तो हमारा क्या होगा, नहीं, हमारा और भी ज़्यादा उन्नति होगी उसको करने से। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कंपनी के, उनकी सभा में मैं लेक्चर दे रहा था, तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर हम उसके फल की आशा ना करें तो हमारे को तो निकाल देगा डायरेक्ट यहाँ से, डायरेक्टर। क्यों निकाल देगा? इसलिए कि हम कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, गलत समझे। आप अपनी कंपनी के लिए पूरा जोर लगा दीजिए उसको लाभ करने के लिए, लेकिन अपने लिए तो अपने ऑटोमेटिकली होगा। जब कंपनी ऊपर उठेगी तो अपना भी लाभ होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। ऐसा ही है कि अगर हम देश की सेवा करें, और वो भी अभी जैसा बोल के गए हैं कि उसमें शिव ज्ञान से जीव की सेवा, सबको भगवान समझकर उसकी सेवा करें, तो हमारा दोनों काम होता है। ये संसार सुखी हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा, घर में आपसी जो प्रेम चला गया वो वापस लौट आएगा, माता पिता की सेवा करने की इच्छा होगी, भाई बहनों को भी देखने की इच्छा होगी, और फिर अपने घर के अंदर सब सुखी होने की बात आएगी, और अपना कोई दुख नहीं रहेगा घर में। ऐसे ही फिर अपने आसपास के लोगों में और आहिस्ता आहिस्ता सारे देश में हम वो सुख और शांति ला सकते हैं। बस यही कामना करता हूँ। आज जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और शिक्षक शिक्षिकागण हैं, सभी को भगवान वही शक्ति दें
वही उनके मन की भावना बनाएं, जो हमारे देश को प्रेम करें। देश प्रेम और भगवत प्रेम दोनों एक ही होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो एक पत्थर से दो पक्षी मारने की बात आ जाती है। हमारा घर भी सुखी होगा, देश भी सुखी होगा और हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। पर इतना कह करके मैं धन्यवाद देते हुए अपना वाणी विराम करता हूं। प्रणाम महाराज। हम लोग महाराज जी से जो आशीष वचन से आप लोग को आशा करते हैं अगले दिन से आप फायदा उठाएंगे। एक बात है जहाँ आप लोग बहुत जगह प्रवचन सुने होंगे, अगर रामकृष्ण मठ मिशन जहाँ भी है तो महाराज लोग जो हैं देते हैं अपना पैर पर खड़ा होने के लिए वो प्रेरणा देते हैं। सारा दिन जो है इस तरह भगवान का चर्चा तो होता ही है, साथ साथ से अपना जीवन को किस तरह का आगे बढ़ाना है, अपना पैर पर किस तरह का खड़ा होते हुए समाज को और देश को आगे बढ़ाना है, ये प्रेरणा मिलता है। हम महाराज को कटी कटी नमन करता हूँ कि अगला दिन भी आप कहीं भी रहेंगे, विद्यालय से आपका शुरू से, जो कि आप भी मेरा प्रिंसिपल से रह चुके हैं, पहले प्रिंसिपल महाराज जी रह चुके हैं। हम लोग स्टूडेंट ही थे बेलूर मठ से, जब महाराज जी वहाँ प्रिंसिपल रह चुके थे। तो जब से हम लोग यहाँ भी आए, महाराज शुरुआत से यहीं मुझे लेके आए थे यहाँ का कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। ठाकुर स्वामी जी और शारदा माँ का कृपा से, महाराज जी का आशीर्वाद से जहाँ तक सक्षम है प्रयास किया गया। आप लोग जानते होंगे जो शुरू से हैं, और अगला दिन भी हम महाराज से प्रार्थना करेंगे कि सभी स्टूडेंट को इस तरह का प्रेरणा दें। और जो भारत सरकार का नया शिक्षा नीति का 2022 से लागू हो रहा है, जो 9 क्लास से नीचे स्टूडेंट को लागू होने जा रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी हम लोग उसका प्रयास जारी है। बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट से हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे 2021 से। ऐसे सारी कुछ प्रोसेस से हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक वो स्टूडेंट वो लाभ उठाएंगे। समय समय पर हम लोग बहुत सारा इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। और अभी क्लास सभी को चलेगा। ये लोग का जो सर लोग का मैडम मिस लोग का क्लास नहीं है, वो लोग यहीं रहेंगे। आधा घंटा बाद जो है वो भी कुछ महाराज जी बताएंगे जो एजुकेशन का गैपिंग जो है स्टूडेंट और टीचर से किस तरह का दूर किया जाए। बहुत सारा चर्चा जो महाराज से आप हम लोग को लाभ उठा सकें। तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हुए फिर पुनः हम महाराज को आंतरिक श्रद्धा अतोषित प्रणाम करते हुए महाराज को विद्यालय तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।